इस समय समूचा देश अग्निपथ, अग्निवीर और अग्नि परीक्षा की परीक्षा में तप रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार अग्निपथ का विरोध देखा जा रहा है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक छात्रों का विरोध देखा जा रहा है। उग्र छात्र देश भर में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। छात्रों के उग्र प्रदर्शन की आग राजधानी दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक से होते हुए पूरे देश में फैल चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी ये विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? बिहार के छात्र हमेशा उग्र क्यों रहते हैं? उदाहरण के तौर पर एनटीपीसी भर्ती या अग्निपथ योजना ले सकते हैं। बिहार के छात्रों का मानना है कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर आंदोलन छेड़ना पड़ता है। आंदोलन के बिना उनको उनका अधिकार नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सरकारें छात्रों या अभ्यर्थियों का ध्यान नहीं रख सकती? गुजरे हुए दौर बताते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां छात्र पढ़ाई करने से लेकर नौकरी तक के लिए सड़कों पर लाठी खाते हैं। वहीं ताज्जुब की बात है कि इनका कोई लीडर नहीं होता। आखिर यह आंदोलन होता कैसे है? आंदोलन की नीति और नियम कौन और कैसे तय किए जाते हैं? उसके क्या परिणाम होते हैं? आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हाल बिहार, बिना आंदोलन के परीक्षा तक नहीं कराती सरकार। स्कूल में टीचर की कमी, फिर भी नौकरी के लिए भटक रहे शिक्षक अभ्यर्थी हर महीने बहाली के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की लेट लतीफी ही है कि 2019 में निकली छठे चरण की शिक्षक नियोजन की बहाली अब जाकर पूरी हुई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार 29 अंकों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में देश में सबसे निचले पायदान पर है। केरल 80 अंक के साथ नंबर 1 है। बिहार के स्कूलों की बात की जाए तो लगभग 2.5 लाख पद खाली हैं। इसके बावजूद शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। हाल बिहार 8 साल से लटकी BSSSC परीक्षा। एग्जाम कोई भी हो, समय पर कराने और रिजल्ट के लिए देना पड़ता है धरना। 8 साल में भी BSSC नहीं कर पाया प्रोसेस कंप्लीट। 13,120 पदों के लिए 2014 में BSSC ने प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू करी। काफी हंगामे पर पीटी हुआ, लेकिन पेपर लीक हो गया। दोबारा 2017 में पीटी परीक्षा ली गई, लेकिन अब तक फाइनल रिजल्ट नहीं। 2 बार परीक्षा की तिथि बढ़ी, तीसरी बार में पेपर लीक हो गया। 8 मई को BPSC पीटी की परीक्षा शुरू होने से पहले ही पर्चा वायरल हो गया। दाखिला परीक्षा रिजल्ट सब लेट। पीजी के सत्र 2018-20 की परीक्षा भी पूरी नहीं हो सकी है। स्नातक के सत्र भी काफी देर से हो रहे हैं। सत्र 2021 से 24 के दाखिले की प्रक्रिया मार्च 2022 तक चली है। बिहार विश्वविद्यालय की बात करें तो स्नातक सत्र 2020-23 के किसी पार्ट की परीक्षा नहीं हुई है। सत्र 2019 से लेकर 22 का पार्ट 1 का ही रिजल्ट आया है। पीजी के सत्र 2018-20 भी क्लियर नहीं। मगध विश्वविद्यालय की बात की जाए तो पीजी के सत्र 2021 से 23 में अभी तक नामांकन भी शुरू नहीं हो सका है। पीजी के सत्र 2018-20 की परीक्षा भी क्लियर नहीं हो पाई है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की ओर नजर डाला जाए तो सत्र 2018 से 21 यूजी पार्ट 3 की परीक्षा नहीं हुई है। सत्र 2019 से 22 के पार्ट 2 और 2020 से 2023 के पार्ट 1 की परीक्षा लंबित है। वहीं भागलपुर विश्वविद्यालय की बात करें तो वर्ष 2018 से 21 की ग्रेजुएशन की फाइनल परीक्षा कुछ दिन पहले हुई है, रिजल्ट नहीं आया है। वहीं 2019-22 की पार्ट 1 की परीक्षा ही हो सकी है सिर्फ। नंबर 4, हाल बिहार जवान भर्ती। जवान देने के मामले में बिहार नंबर 2 राज्य 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने बताया था। तीनों सेनाओं में 13 लाख से ज्यादा जवान हैं। आर्मी में 11.5 लाख, एयरफोर्स में 1.5 लाख और नेवी में 84,000 जवान और अफसर हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2,18,000 से ज्यादा जवान यूपी से आते हैं। दूसरे नंबर पर बिहार है। बिहार के करीब 1 लाख जवान आते हैं। इस साल अप्रैल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बताया, देश भर में हर साल आर्मी की औसतन 90 से 100 भर्ती रैली होती है। 2020-21 में 97 रैली होनी थी, लेकिन सिर्फ 47 हो पाई। वहीं 2021-22 में 87 रैली प्लान हुई और सिर्फ 4 हुई।
कोरोना की वजह से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ, इसलिए भर्ती भी नहीं हुई। नंबर 5, हाले बिहार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। ई श्रम पोर्टल पर अप्रैल तक श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन में बिहार नंबर 2 है। उड़ीसा 1,32,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा। नंबर 6, हाले बिहार की छात्र राजनीति। छात्र आंदोलन से निकले नेताओं का 32 साल से राज, फिर भी हालत बदतर रही। बिहार में बीते 32 सालों से छात्र आंदोलन से निकले नेताओं लालू यादव, नीतीश कुमार का राज है। नीतीश के साथ बीजेपी भी 13 साल से सत्ता में है। सुशील मोदी सरकार में पार्टी का चेहरा रहे हैं, वो भी छात्र आंदोलन की उपज है। नंबर 7, हाले बिहार सड़क से संसद तक संग्राम। सैनिक बिहार में जब जब सड़कों पर उतरे छात्र, दिल्ली की सत्ता डोली। भारत के आजाद होने के बाद बिहार में पहला छात्र आंदोलन 1955 में हुआ था। ये छात्र आंदोलन राज्य ट्रांसपोर्ट टिकट काटने को लेकर हुआ था, जहां एक छात्र की मौत भी हो गई थी। इसके बाद आंदोलन इतना उग्र हो गया कि बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पटना आना पड़ा था। उस समय के ट्रांसपोर्ट मंत्री महेश सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। 1974 में छात्र संघर्ष समिति का गठन कर आपातकाल का विरोध किया। इस दौरान बहुत से छात्रों को बेरहमी से पीटा गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। नेतृत्व विहीन आपातकाल आंदोलन को नई ऊर्जा के लिए जेपी को छात्रों ने आमंत्रित किया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। नंबर 8, हाले बिहार छात्रों ने कई बार भड़काई चिंगारी। 1990 में मंडल आयोग के विरोध में छात्र आंदोलन हुआ था। पहले तो आंदोलन असंगठित था, लेकिन बाद में राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया। जनवरी 2022 में आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली के विरोध में बिहार में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया। विरोध प्रदर्शन में बिहार के एक जंक्शन पर ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगा दी। हिंसक होते प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया और CBT 2 के एग्जाम को स्थगित कर दिया। बहरहाल बिहार समेत देश भर के छात्र हमेशा अपने अधिकार के लिए सड़क से संसद तक कूच करते हैं। अगर बिहार के छात्रों के जीवन का निष्कर्ष निकाला जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि स्कूल में टीचर से पिटे बड़े हुए नौकरी के लिए सरकारी संस्थाओं और सिस्टम से पिटते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।